ओम शांति। संगम युग का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। अगर पूरी दुनिया पतित है तो सतयुग की पहली पवित्र आत्माएं आती कहां से? सतयुग में शांति है, पवित्रता है, ऐसी पवित्र आत्माएं आती कहां से? हम इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें संगम दिखाया है। एक तरफ घोर कलयुग दिखाया है और एक तरफ पवित्र आत्माएं दिखाई। अगर पूरी दुनिया पतित है, 100% तमो प्रधान दुनिया है, तो सतयुग की पहली पवित्र आत्माएं आती कहां से? कलयुग एकदम तमो प्रधान था, सतयुग एकदम सतो प्रधान था। ये कलयुग के बाद, तमो प्रधानता के बाद सत्व प्रधानता का क्या राज है? डिस्क्लेमर, ये भाषण ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाना है। ये किसी वैज्ञानिक या भौतिक सिद्धांत का दावा नहीं करता, बल्कि आत्मा के परिवर्तन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की अवधारणा को समझाने का माध्यम है। ये प्रश्न हर जिज्ञासु के मन में क्यों आता है? यह प्रश्न हर जिज्ञासु के मन में क्यों आता है? जब हम सुनते हैं कि अभी पूरी दुनिया पतित है, अभी पूरी दुनिया क्या है? एकदम पतित है। और आगे सतयुग आने वाला है जो पूरी तरह पवित्र है। तो तुरंत मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर सब आत्माएं अभी पतित हैं, तो सतयुग की शुरुआत में पवित्र आत्माएं आएंगी कहां से? क्या वे कहीं बाहर से आती हैं? क्या कोई नई आत्माएं पैदा होती हैं
या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। मुरली क्या कहती है? आधार बिंदु मुरली 19 फरवरी 2016। तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, कोई नई आत्माएं नहीं आती। तुम बच्चे ही पतित से पावन बनते हो, कोई नई आत्माएं नहीं आती। 7 अक्टूबर 2018 बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा परम धाम से आके समझाते। ये जो मुरली है ये किसी देहधारी मनुष्य के द्वारा लिखी गई नहीं है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने परम धाम से आकर के समझाया है। जो अभी पुरुषार्थ करते हैं वही भविष्य में देवता बनते हैं। इसका सीधा अर्थ है सतयुग की पहली आत्माएं कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि यहीं से तैयार होती है। आत्मा की यात्रा पतित से पावन आत्मा मूल रूप से कैसे है? आत्मा की यात्रा क्या है? पतित से पावन बनना। आत्मा मूल रूप से कैसी है? मूल रूप से आत्मा शुद्ध, शांत और पवित्र। लेकिन कलयुग में आकर आत्मा पर विकारों की परत चढ़ जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें फंस जाता है, इनके वशीभूत हो जाता है। इसलिए वे पतित कहलाती। परिवर्तन कब और कैसे होता है? परिवर्तन कब होता है और कैसे होता है? ये परिवर्तन होता है संगम युग पर। जनवरी 2015 को बाबा ने समझाया, संगम युग पर ही बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मतलब भगवान स्वयं आते हैं और आत्माओं को शुद्ध करते हैं। एक सरल उदाहरण कॉमन पर्सन के लिए, मान लो एक कपड़ा बहुत गंदा हो गया है, क्या हम नया कपड़ा लेते हैं? जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, उसे धोते हैं, वही कपड़ा साफ होकर फिर नया जैसा बन जाता है। इस तरह आत्मा भी क्लीन होती है। क्या नई आत्माएं आती हैं? क्या नई आत्माएं आती हैं? नहीं। मुरली 3 मई 2017, आत्माएं ना बढ़ती हैं ना घटती हैं, जो हैं वही रहती हैं। इसका अर्थ आत्माओं की संख्या फिक्स्ड है।
आत्माओं की संख्या फिक्स्ड है। कोई नई आत्मा नहीं आती, कोई खत्म नहीं होती। तो सतयुग की पहली आत्माएं कौन है? वही आत्माएं जो ज्ञान ले रही हैं, जो पुरुषार्थ कर रही हैं, जो खुद को बदल रही हैं, वही बनेगी। सतयुग के पहले देवता, सतयुग के पहले देवता कौन बनेगी? जो अभी ज्ञान ले रही हैं, जो पुरुषार्थ कर रही हैं, जो खुद को बदल रही, वही आत्माएं क्या बनेगी? सतयुग के पहले देवी देवता बनेगी। आज गहराई, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्रिएशन नहीं, रचना नहीं की जाती है। ये कोई नई क्रिएशन नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है। पतित पावन मानव देवता, पतित, पतित से पावन बनना, मानव से देवता बनना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना। एक और उदाहरण, मान लो एक छात्र कमजोर है लेकिन मेहनत करता है, वही छात्र बाद में टॉपर बन जाता है। क्या नया स्टूडेंट आया? नहीं, वही बदल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरुषार्थ। मुरली 25 अगस्त 2019, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए सबको मौका है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा। लेकिन रिजल्ट अलग अलग होगा। क्या सभी आत्माएं पवित्र बनेंगी? क्या सभी आत्माएं पवित्र बनेंगी? नहीं। कुछ आत्माएं जल्दी समझती हैं, ज्यादा पुरुषार्थ करती हैं, वे उच्च पद पाती हैं। बाकी बाद में आते हैं। नंबरवार सब अपनी अपनी जिस पोजीशन पर आए थे उसी पोजीशन को वापस प्राप्त करती। कोई 60 नंबर वाली आत्मा आई थी, अब वो 60 नंबर वाली बनकर जाएगी। 40 नंबर वाली आत्मा थी तो 40 नंबर वाली बन के जाएगी। कोई कम पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता, कोई ज्यादा पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। ड्रामा अनुसार हर कल्प वही पुरुषार्थ, उतना पुरुषार्थ और वही पद की प्राप्ति होती। तभी हर कल्प ये ड्रामा एक्यूरेट चलता है। संगम युग का महत्व, ये समय बहुत स्पेशल है।
ये समय क्या है? बहुत स्पेशल है। यही परिवर्तन का समय है, यही आत्मा की सफाई का समय है। यही भविष्य बनाने का समय। मुरली है 30 मार्च 2014 की। संगम युग ही सबसे उत्तम युग है। कोई बताएगा कि सबसे उत्तम युग क्यों है? ये संगम युग सबसे उत्तम युग क्यों है? भगवान हमको पढ़ा रहा है। पढ़ाने से क्या हो जाता है? और युगों में हम उतरते हैं, इस युग में हम चढ़ती कला हाँ, सुधरते। बाकी चारों युगों में हम गिरती कला में होते हैं। ये संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। डायमंड बनते हैं तब। जीवन में इसका क्या उपयोग? जीवन में इसका क्या उपयोग? अगर हम समझ लें मैं ही भविष्य का देवता हूं, तो आत्म सम्मान बढ़ता है, प्रेरणा आती है, जीवन बदलता है। आत्म सम्मान अपने अंदर आता है, अच्छा मैं ही देवता हूं। ओ, नशा आ जाता। अब फिर मुझे बनना भी है। हर कल्प बनता हूं, पहली बार नहीं बन रहा हूं, अनगिनत बार बनाऊं। उमंग उत्साह एकदम बढ़ जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, कोर आंसर सवाल था, पवित्र आत्माएं आती कहां से हैं? जवाब, वो कहीं से नहीं आती, यहीं से बनती है। कहीं से नहीं आती, यहीं से बनती हैं। निष्कर्ष, ये पूरी दुनिया पतित है। यही सच है कि सारी की सारी दुनिया क्या है? पतित है। यही सच है। लेकिन उसी दुनिया में कुछ आत्माएं बदल रही हैं, तेज गति से, कोई धीरे धीरे। परिवर्तन सब में आ रहा है। कम या अधिक वह हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, यूनिक पार्ट है। कार्मिक अकाउंट भी यूनिक है। अंतिम संदेश, खुद से पूछो, क्या मैं भी उस सूची में हूं? मेरा नाम सतो प्रधान आत्माओं की लिस्ट में है।
क्यों? क्योंकि भविष्य बाहर से नहीं आता। भविष्य बाहर से नहीं आता। कहां से आता है? क्योंकि भविष्य बाहर से नहीं आता, करेंगे तो हमारा भविष्य बनेगा। वो हमारे अंदर से बनता है। हर आत्मा स्वयं अपना भाग्य अपने ही पुरुषार्थ से बनाती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।